हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु मैं आई हूं नई वीडियो के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। यूनिवर्स से प्रे करती हूँ आप सबके लिए खुश रहें, हैप्पी रहें और हमेशा ब्लेस्ड रहें। आपकी लाइफ जिस रास्ते पे जा रही है आपको हर एक पहलू के बारे में यहाँ पे पता लग जाए और आपको कुछ पता भी लग रहा है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपकी जो बुक है वो पन्ने पलटते जा रहे हैं, कुछ राज आपके सामने खुलते जा रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको आपके बारे में पता लगती जा रही हैं। ठीक है, और लाइफ का जो अल्टीमेट जो गोल है, लाइफ की जो अल्टीमेट अचीवमेंट्स हैं वो आप तक आ रही हैं। ठीक है, तो अभी आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको इस बर्थ में इतना ज़्यादा पेन से क्यों गुजरना पड़ा। ठीक है, आप मतलब एक सोल को अपने आप में देखते हैं, मतलब एज अ सोल अगर आप अपने आप को देखते हैं तो आपको दिखेगा कि आप बहुत लोगों से ज़्यादा डिफरेंट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपका चाइल्डहुड है वो नॉर्मल नहीं रहा है, एक बच्चे के जैसे आपका बचपन नहीं गया है, बहुत ही ज़्यादा मतलब पेनफुल रहा है। ठीक है, और अगर पेन ना होने का रीज़न भी नहीं है, हो सकता है कि कुछ सोल्स के साथ में ऐसा भी होता है कि सराउंडिंग और एनवायरनमेंट फेवरेबल होता है बट स्टिल एक फियर, एक अजीब सा डर, ठीक है, उनको हमेशा बना रहता है। कुछ सोल्स के साथ में क्या है कि उनका जो बचपन है वो रियल में ही बहुत ज़्यादा ट्रोमैटिक होता है। ठीक है, कार्मिक लोगों से आप बहुत घिरे हुए होते हैं। ठीक है, एंड हो सकता है कि जो फैमिली हैं, पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ठीक है, अंकल आंटी चाचा चाची मामा मामी जो भी हैं, बहुत ज़्यादा कार्मिक हो सकते हैं आपके। ठीक है, कुछ ना कुछ ट्रॉमा ऐसा आपके बचपन में आपको ऐसा ज़रूर मिल सकता है जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा चाइल्डहुड मतलब डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, बहुत मच्योरिटी के साथ में आपने हो सकता है अपना बचपना जिया हो यहाँ पे। ठीक है, एंड वहाँ से लेकर के आपकी मतलब जो हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई है, बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस पे आप घर जाना। ठीक है, मतलब हेल्थ भी बिल्कुल भी ठीक नहीं रहना, यहाँ पे मेंटली कुछ ना कुछ दिक्कत रहना, ओवर थिंकिंग होना। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से एक रिग्रेस प्रोसेस से आप यहाँ पे निकल के आए हैं। स्टिल आप एक एडवांस सोल के रूप में दिखते थे। ठीक है, आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, इसमें नो डाउट। ठीक है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति से निकले तो यहाँ पे इनर आपकी जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा हाई थी, जिसकी वजह से मतलब आप अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानी है आपने। ठीक है, तो या फिर हो सकता है कि अपने अपने आप को बिल्ट ऐसा किया कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में दिखें। ठीक है, एंड डे बाय डे जैसे ही आपके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी ने एंटर किया, टैरो ने एंटर किया, चीज़ें पलट गई, आपको लगा कि बहुत चीज़ें आपने गंवाई भी हो सकती हैं, बहुत चीज़ों को आपने हो सकता है कि लॉस कर दिया, चली गई आपके हाथ से। ठीक है, कोई अच्छा स्टार्टअप आपके हाथ से गया, कोई जॉब आपके हाथ से गई, कोई रिलेशनशिप आपके हाथ से गया, कोई फेवरेट पर्सन आपके हाथ से गया है, कोई पैसा आपके हाथ से गया। ठीक है, एकदम से आपको मतलब बिल्कुल बैठाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने का रीज़न क्या रहा है। ठीक है, और हर एक चीज़ को कैसे आपने इतना अकेले सरवाइव किया, अकेले कैसे आपने हैंडल किया, और कहाँ से आपके पास ये मतलब इतना एनर्जी आता है कि आप बार बार गिरते हैं फिर उठ जाते हैं, फिर गिरते फिर उठ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज सारी चीज़ें आपके बारे में। ठीक है, पहले तो मैं कुछ पास्ट लाइफ से देखना चाहती हूँ कि कुछ पास्ट लाइफ से आपको क्या है, क्या चीज़ें आप कैरी करके आए हैं यहाँ तक, और किस चीज़ को आप यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, क्या आपकी जर्नी है, क्या आपकी सोल है। ठीक है, पेरेंट एंड चाइल्ड फैमिली। ठीक है, मैं एक बार पहले सारे कार्ड्स निकालती हूँ और फिर देखती हूँ। समथिंग मिसिंग, मिस आपने समथिंग किया है यहाँ पे। एंजाइटी, ओवरकमिंग फियर्स। ठीक है, सर्विट्यूड, लॉस ऑफ पावर और कंट्रोल।
रिवर्सल, लॉस ऑफ फॉर्चून, ठीक है। जो बॉटम ऑफ डेक जो ऊर्जा है, आपको अबेंडन फीलिंग होता होगा, मतलब ऐसी फीलिंग की, मतलब आपको रिजेक्ट किया गया है, रिजेक्शन की एक फीलिंग आपके अंदर यहाँ पे हमेशा रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप मतलब पूरा लाइफ टाइम आपने ऐसे निकाला कि जैसे कि सामने वाला पर्सन आपको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। सामने वाली कंडीशन आपको रिजेक्ट कर देगी, क्या पता आप वो चीज़ को अर्न कर पाए एज अ पर्सन, एज अ सोर्स ऑफ मनी, कुछ भी चीज़ को आपको अर्न करना, आपके पास लाना है, तो आपको लगा कि मैं नहीं कर सकता उस चीज़ को, ठीक है। ये फियर तो आपका थ्रू आउट द लाइफ चला है, ठीक है। आपको कोई चीज़ इतनी इजीली मिल जाए, आपको यकीन नहीं होता कि ये मेरे साथ हो कैसे गया, ये मुझे इतना इजीली मिल कैसे गया, बिकॉज यहाँ पे हार्ड एफर्ट्स बहुत ज़्यादा रही हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत रही है, ठीक है। आपने 100% रिजल्ट, अगर आपने 100% अगर आपने एफर्ट डाले तो आपको 1% ही मिला है, ठीक है। आपकी जो मेहनत है वो बेशुमार रही है, आपका जो यहाँ पे सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा कम रहा है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। एंड स्टिल आप मतलब आप उस चीज़ को काउंट नहीं करते हैं, आप गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, ठीक है। बहुत बहुत फेलियर्स से आपने लाइफ को देखा, आपने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फेलियर्स आपने अपनी लाइफ में यहाँ पे फेस किए हैं, ठीक है। तो जो भी है मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपकी फैमिली के साथ में यहाँ पे, या तो आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, ठीक है। देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपके साथ मैच हो सकती है, कुछ चीज़ें नहीं मैच हो सकती, जो जो आपके साथ जा रहा है उसको ही आप रखें यहाँ पे, ठीक है। आपकी फैमिली बहुत अच्छी रहेगी या फिर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा कार्मिक रहेगी, ठीक है। एंड दोनों ही सिनेरियोज में यहाँ पे फियर तो डेफिनेटली है ही है। अगर आप कार्मिक फैमिली से मतलब रिलेट कर रहे हैं, बॉन्ड कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो दिखता है कि आप मतलब नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे सारा का चाइल्डहुड एक ट्रोमेटिक फेज से जाएगा ही जाएगा, ठीक है। बट फैमिली अच्छी है, स्टिल आप एक ट्रोमेटिक फेज से गए हैं, फियर से आपने ऑपरेट किया है, ठीक है। हार्ट चक्रा की जो यहाँ पे जो विनिंग है, जो प्रोसेस है, मतलब बिल्कुल एक धक 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 वाला जो है वो हमेशा आपका बना ही रहा है, ठीक है। तो ये सब आप कुछ पास्ट लाइफ से लेकर के आए हैं, बिकॉज यहाँ पे रिजेक्शन की जो है ना, कि रिजेक्ट किया गया है आपको। आप हो सकता है कि किसी न किसी बर्थ में मतलब आपने बहुत मतलब हार्ड अपने एफर्ट से, बहुत शिद्दत से हो सकता है कि आपने कुछ किसी इंसान से प्यार किया है, या फिर किसी न किसी गोल को आपने अचीव करने की कोशिश की है, बट स्टिल आप उस चीज़ को नहीं अचीव कर पाए, एंड जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा जगह से रिजेक्ट भी किया गया हो, तो आपकी फैमिली ने भी आपको रिजेक्ट कर दिया हो, ठीक है। तो इस वजह से मतलब आपके कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो यहाँ पे फैमिली इश्यूज तो डेफिनेटली हैं। एंड नंबर 22 से आप रिलेट कर सकते हैं, नंबर 2 से आप रिलेट कर सकते हैं, नंबर 4 से आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, नंबर 9, नंबर 6, ठीक है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। समथिंग मिसिंग, हमेशा बहुत कुछ होने के बाद भी यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ मिस किया है, ठीक है। इंटीमेसी और फर्टिलिटी इश्यूज, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे किसी न किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हैं, ठीक है, मैरिड भी हैं, बट स्टिल आप अपनी इंटीमेट लाइफ से यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस है, तो हो सकता है कि यहाँ पे पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी प्रोसेस से आप गए हैं जहाँ पर आपने आपको मतलब ऐसा मतलब कुछ फियर जनरेट हो गया, जिसकी वजह से इस लाइफ टाइम में आप अपने यहाँ पे हो सकता है कि अपने मैरिज लाइफ को यहाँ पे एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। समथिंग मिसिंग, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिस है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आप अपने पार्टनर से, ठीक है। तो ये भी सारे के सारे आपके पास लाइफ के इश्यूज हैं, एंड यू नीड टू रिजोल्व। आपको इस चीज़ पे वर्क करना है, आपको यूनिवर्स से प्रे करना है कि मैं जिस भी पेन से गया या गई, मैं उस पेन को अब फाइनली रिलीज करना चाहता हूँ, रिलीज कर रही हूँ या रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इस लाइफ टाइम में मैं अपनी लाइफ को एक नए सिरे से यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता हूँ, करनी चाहती हूँ, एंड मैं अपनी लाइफ में हर एक उस ऊर्जा को का आगमन यहाँ पे कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, ठीक है। मैं अब अपने आप को ओल्ड एनर्जीज में यहाँ पे नहीं ट्रैप कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स को एक ग्रैटिट्यूड की फॉर्म में प्रेयर करनी है, ठीक है। तो जिससे आप अपने यहाँ पे पेन से निकलेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ मिस हैपनिंग आपके साथ में हुआ है पास्ट लाइफ में ही, ठीक है।
तो वो चीज़ें हो सकती हैं। इस इनफैक्ट ये भी है कि आपके जो चाइल्डहुड पीरियड के टाइम पे भी कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसी हरकत हुई जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ में भी आप अपने मैरिड लाइफ को, ठीक है, अपनी रिलेशनशिप को यहाँ पे ना ही इंजॉय कर पा रहे हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिस ज़रूर है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एंजाइटी ओवरकमिंग फियर्स, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी होती है, आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, बट स्टिल आपने क्या करना है कि आप अपने हर एक फियर से यहाँ पर बाहर आ रहे हैं, आपको ऐसा प्रे करना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे फोबिया से आप डर से आप रिलेट कर सकते हैं। हो सकता है आपको हाइट का डर है, आपको वाटर का डर है, ठीक है। यहाँ पे या हो सकता है कि आपको किसी न किसी अगर आपको एक ऐसी जगह पर छोड़ दे जहाँ पे कोई नहीं, क्लोज एक सरफे मतलब एक रूम है, आपको अगर वहाँ पे छोड़ दे तो वहाँ पे भी आपको फियर आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास्ट लाइफ से कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो मतलब आपको हर एक फियर को यहाँ पे रिलीज करना है, ठीक है। आपको बोलना है आई हैव पावर ओवर फियर, मेरी जो पावर है मेरे फियर से ऊपर है, ठीक है। मुझे आई ट्रस्ट इन माई सेल्फ, मुझे अपने आप में ट्रस्ट है, ठीक है। एंड इन माई एबिलिटी टू रिलैक्स, मैं रिलैक्स, और जो मेरी एबिलिटी है रिलैक्स करने की मुझे उसमें ट्रस्ट है, ठीक है। मुझे अपने आप में ट्रस्ट है, ठीक है। और किसी भी सिचुएशन में मैं अपने आप को यहाँ पे पीस में मेंटेन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। तो सारे के सारे फोबियाज को भी आपको रिलीज करना है, ठीक है। आप देखते हैं कि आपका जो बर्थ है वो बहुत चीज़ों से गुजर रहा होता है, बस भाग रहे होते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें पता लग जाती है, कुछ रह जाती हैं, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करना, आपको इनर वर्क करना है, ठीक है। आप देख आप देखते हैं बहुत सारी वीडियो सुनते होंगे, जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी है, सोलमेट है, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ों का ज़्यादा डिस्कस किया जाता है कि आप इनर वर्क करें, आपके सोल की ग्रोथ करें। तो इनर वर्क क्या है? इनर वर्क यही तो है कि आपको अपनी लाइफ के, अपने सोल के हर एक कुछ छोटे छोटे एस्पेक्ट पे काम करना है जो कि आप शायद इग्नोर करते हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप खाली एक पेज पर बैठ के लिखें कि आपको ओवरऑल किस चीज़ से फियर है। डर ही आपका सबसे बड़ा एक ऐसी चीज है कि जो कि मतलब आपको हर एक वे से आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है। अब डर हर इंसान को किसी न किसी रूप का जरूर होता है, ठीक है। किसी को पैसे कमाने का डर है, किसी को पैसे खोने का डर है, किसी को हाइट का डर है, किसी को खुद की पर्सनालिटी का डर होता है। ऐसे फोबिया होते हैं कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं दिख रही हूँ, ठीक है। और पानी का डर हो सकता है, अंधेरे से डर हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको अभी रिलीज करनी है। यू नेवर नो कि आपके पास में आप कितने बर्थ में कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ से आप गो थ्रू होकर के यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो अगर आप इनर वर्क वर्ड को जानते हैं और सुनते हैं तो आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है कि आपको इस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे आपको जो इतना पेन अभी इस बर्थ में है इसको कैसे रिलीज करना है, ताकि आप एक फ्री सोल हो करके आप यहाँ से निकले। आपको पता है कि आपको अल्टीमेट यहाँ से एक मोक्ष चाहिए, तो वो कैसे मिलता है, ठीक है। तो वो आपको अपने रूट चक्रा पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जितने भी आप फियर से ऑपरेट कर रहे हैं आपको वहाँ से अपने आप को निकालना है, रिलीज करना है, ठीक है। इस प्रकार से ही आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सर्विट्यूड, लॉस ऑफ पावर और कंट्रोल। हो सकता है कि आपने अपनी पावर्स को किसी इंसान के हाथ में सौंप दिया, अपना कंट्रोल किसी के हाथ में दे रखा था, ठीक है। और अभी इस बर्थ में क्या हो रहा है कि आप बोल ही नहीं पाते हैं कुछ, आप कुछ सही होते हुए भी अपने आपके पॉइंट्स को नहीं सामने रख पाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको बैक लेके आना है, इस चीज़ को भी आपको रिवर्स करना है। आपको बोलना है, आपको वोकल होना, आपको सही चीज़ के लिए स्टैंड लेना, आपको सही चीज़ के लिए यहाँ पे बोलना है, ताकि जो आपके ऊपर जो ओवर डोमिनेंसी है, आपके के ऊपर जो कंट्रोल है, जो आपकी पावर का जो लॉस हो रखा है वो दोबारा से रीइग्नाइट हो उसकी, ठीक है। तो ये भी आपका एक फियर हो सकता है, ये फियर नहीं, एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसके थ्रू आप मतलब गुजर रहे हैं, ठीक है। हम नहीं जानते हैं कि किस बर्थ में हमने किसी इंसान को अपने आप को इस प्रकार से सौंप दिया कि वहाँ पे हम बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंड हो गए, ठीक है। एंड वहाँ से क्या मतलब आपको क्या है कि एक सक्सेसफुल लाइफ अगर आप नहीं एग्जीक्यूट कर पाते हैं, नहीं जी पाते हैं, तो वो फियर, वो चीज़ आपकी हर बर्थ में ट्रैवल करती है आपके साथ में, सोल के साथ में, ठीक है। तो वो चीज़ को आपको दोबारा यहाँ पे मतलब लेकर के आना है, आपको उस चीज़ को भी दोबारा पकड़ना है, ठीक है, और फिर उस पर वर्क करना है, ओके।
एंड चीज़ें बदलती हैं, ठीक है। आपको बाहर ऐसा कुछ ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं होती कि आपके बाहर बम फट जाएंगे, गोले फट जाएंगे या सामने वाला आपको बिल्कुल मार ही देगा, ऐसा कुछ नहीं है। माइन्यूट चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं होंगी, बट स्पिरिचुअल लेवल पर जब आप चेंज लाते हो तो वो बाहरी लेवल पर आकर के मतलब अगर जो सालों का काम है वो घंटों का मिनटों में ऐसे ऐसे डिक्रीज हो जाता है वो समय, ठीक है। तो वो समय को आपको यहाँ पे मेंटेन करना है कि मुझे कैसे अपने ऊपर वर्क करना है, मुझे कैसे अपने सिक्योरिटी को दोबारा से सिक्योर करना है, मुझे कैसे फ्रीडम में आना है, मुझे कैसे अर्न करना है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी को कैसे मेंटेन करना है, मुझे अपनी पावर्स को अपने यहाँ पे कैसे अपने हाथ में लेना है, ठीक है। तो आपको ये टाइप का इनर वर्क करना है, ठीक है। पैशन एंड इंटरेस्ट, हॉबीज, स्पोर्ट्स, फेवरेट पास टाइम, हो सकता है कि किसी न किसी चीज़ से आप मतलब जिस किसी गेम से आप ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप हर एक गेम में बहुत अच्छे हो सकते हैं स्कूल टाइम में, ठीक है। तो ये इसका भी एक रीज़न है कि आप एक पास टाइम में अपने काफ़ी एक एक्टिव पर्सन रहे हैं, एक स्पोर्ट्स में ध्यान देने वाले ज़्यादा पर्सन रहे हैं, जहाँ पे आप अपने पैशन को फॉलो करते थे, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते थे, जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट एंड पैशन आज के टाइम में भी फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे कि कुछ लोगों के पास नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनको उन चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो पास्ट लाइफ से वो ट्रैवल कर रही है उनके साथ में, और इस बर्थ में आके उन्होंने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लिया, उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एंड उसको तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया, उस पर काम कर दिया, और वो ईजिली सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है। लॉस, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, तो लॉस हो सकता है, आपको हो सकता है कि आप इजीली किसी पर ट्रस्ट ना कर पाए इन फॉर्म ऑफ मनी, पैसे को देते हुए आप डरें, ठीक है, पैसे को कहीं लगाते हुए आप डरें, या फिर आप चाहते हैं कि आप बिजनेस में आप घुसने से आपको डर लगता है, आपको एक सेफ एंड सिक्योर एक रास्ता चाहिए। ये क्यों है? कुछ लोग देखोगे कि बिजनेस में खुलेआम घुसते हैं, उनको उनको लॉस होने का कोई डर नहीं होता, वो बोलते हैं कि जो होगा देखी जाएगी। बट कुछ लोग होते हैं कि बहुत सोच समझ कर एक एक स्टेप को बहुत मतलब बिल्कुल ऐसा लेते हैं कि वो लोग मतलब बिजनेस कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो लॉस को दिखा रहे हैं, हो सकता है कि किसी लॉस, बड़े लॉस से आप गुजरे जिसकी वजह से वो सोल पे कैसा झटका लगा है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके बर्थ में हो सकती हैं इस टाइम पे, जिस टाइम पे मतलब इस बर्थ में आपको बहुत चीज़ों से आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो इस बर्थ में आपका जन्म, इतना पेन इन वजह से हो सकता है, तो आपको इन सब चीज़ों को रिलीज करना है, ठीक है। समटाइम हम सोचते हैं कि क्या ऐसी चीज़ करें जिससे चीज़ें ठीक हो जाए, रिलीज हो जाए, हम ये कर लें, हम वो कर लें। तो आपको यहाँ पे अपने ऊपर ही वर्क करना है, अपनी इनर वर्क करनी है, अपनी सेल्फ ग्रोथ करनी है, ठीक है। ठीक है, आप किसी भी जर्नी का हिस्सा है, बट अल्टीमेटली ये काम तो आपको अपने ऊपर ही करना है, ठीक है। बाकी यूनिवर्स के हाथ में होती है चीज़ें, तो वो करेंगे डेफिनेटली आपके लिए, ठीक है। तो रिलीज करो आप इन सब चीज़ों को। अगर आपको ये चीज़ें अब समझ आ रही हैं, आप वर्क कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों पे काम करें, ठीक है। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।